घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की शाखाओं के बीच से आती एक हल्की सरसराहट। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक जंगल की गहराई में एक अजीब सा गर्जन गूंजा, जैसे कोई दैत्य अपनी कैद से निकल रहा हो। राम और लक्ष्मण ने सावधानी से कदम बढ़ाए और तभी सामने प्रकट हुआ एक भयानक बिना गर्दन का राक्षस, जिसका मुख पेट पर, दिमाग छाती पर और एक ही आंख शरीर के बीचों बीच चमक रही थी। उसका विशाल शरीर कांप रहा था। हाथों में जंगली जीवों को झकझोरते हुए वह दोनों भाइयों की तरफ झपटा। सन्नाटा टूट चुका था। जंगल अब रणभूमि बन चुका था। कबंध राक्षस ने पलक झपकते ही दोनों को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, पर अगले ही पल लक्ष्मण का बाण हवा चीरता हुआ चला। राम जी ने एक ही वार में उसकी दोनों भुजाएं काट दी। राक्षस धरती पर गिरा, दर्द से तड़पता हुआ, पर जैसे ही उसकी नजर श्री राम पर पड़ी, उसका सुर बदल गया। वह कांपती आवाज में बोला, हे प्रभु, मैं जानता था मेरी मुक्ति सिर्फ आप ही देंगे। उसके शब्दों में पीड़ा भी थी और एक गहरा रहस्य भी। उसने बताया कि वह एक श्रापग्रस्त ऋषि पुत्र था जो वर्षों से इस अजीब रूप में भटक रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यही था। कबंध ने राम से पूछा, आप इस घने जंगल में किसकी खोज में हैं? जब उन्हें पता चला कि सीता माता को रावण उठा ले गया है, तो राक्षस की आंख में भय तैर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक ऐसी शक्ति है जिससे देवता भी भय खाते हैं। जंगल की हवा भारी हो गई। लक्ष्मण ने धनुष थाम लिया। राम जी शांत लेकिन गंभीर थे। तभी कबंध ने अपना सबसे बड़ा रहस्य खोला। आपके मार्ग का ताला सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, सुग्रीव। गिरते गिरते उसने श्लोक कहा, गच्छ शीघ्रम सुग्रीवम महाबलम। हे वीर राम, तुरंत सुग्रीव के पास जाएं, यही आपका सही मार्ग है। और यह कहकर कबंध मुक्त हो गया। जंगल फिर शांत हो गया, पर कहानी में सस्पेंस अब शुरू हुआ था। क्या सुग्रीव सच में वह कुंजी है जो सीता माता तक पहुंचाएगी, या उसके पीछे कोई और ही राज छिपा है? जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।